पड़ेंगे। मानसून की पहली बारिश का असर देखने को मिला है, सीधा सब्जियों के दाम पर इसका असर देखने को मिल रहा है और देश के कई राज्यों में सब्जियों के दामों ने अचानक आसमान छू लिया है। बारिश के बाद से टमाटर के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। वहीं लौकी के दाम 50 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। भिंडी 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 20 दिन पहले सब्जियों के दाम आधे से भी कम थे। वहीं बताया जा रहा है कि बारिश के बाद खेतों में सब्जी की फसल खराब होने के चलते अचानक सब्जियों के दामों में इजाफा हो गया है। तो थोक से लेकर फुटकर तक के रेट बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और बीन्स 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अदरक की कीमत करीब 260 रुपए 1 किलो की है। 1 किलो शिमला मिर्च 80 रुपए प्रति किलो की है। गिलकी 60 रुपए प्रति किलो हो गई है और टमाटर 100 रुपए प्रति किलो, बीन्स 160 रुपए प्रति किलो बिक रही है। आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। गोभी 80 रुपए 1 किलो मिल रही है 80 रुपए में और शिमला मिर्च 80 रुपए में 1 किलो मिल रही है। ये तो ये आज के दाम सब्जियों के जो कि आसमान छू रहे हैं और लगातार अभी उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में सब्जियों के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। आपकी थाली का स्वाद थोड़ा और कम हो सकता है और जेब पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी साफ तौर पर इस बारिश का असर देखने को मिल रहा है। टमाटर बाहर से बुलवाए जा रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर दिक्कतों का सामना इन राज्यों में करना पड़ेगा। लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। व्यापारी भी परेशान है चूंकि सब्जियों की आवक मंडियों में नहीं है और ऐसे में अब जब ग्राहक इन महंगी सब्जियों को खरीदने के लिए 2 बार सोच रहा है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का कितना असर देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। राजधानी भोपाल, ग्वालियर और रायपुर में कैसे हालात हैं सब्जियों के दाम को लेकर, लोग क्या कुछ कहना, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, अमृतांशी, कर्ण मिश्रा और नितिन नामदेव। हाल बताएंगे कि सब्जियों के दाम बढ़ने के बाद में लोग क्या सोच रहे हैं। पहले राजधानी भोपाल की ही बात कर लेते हैं। सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमृतांशी, सब्जी की दुकान देख पा रहा हूँ आपके पीछे, जरा बातचीत कीजिए सब्जी वाले भैया से। क्या कीमत है सब्जियों की आज और कितना असर बारिश के बाद? बिल्कुल, देखिए शुभम, जाहिर सी बात है कुछ दिन पहले तक हमने देखा था टमाटर 20 रुपए किलो थे, लेकिन अब टमाटर के जो भाव है वो कहीं ना कहीं लोगों के आंसू निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश तो हो ही रही है लेकिन टमाटर के भाव भी सर चढ़ते जा रहे हैं और 120 रुपए किलो के करीब ये जो टमाटर के भाव हैं ये पहुंच चुके हैं। और सिर्फ टमाटर ही नहीं, कई ऐसे जो है हाल अन्य सब्जियों के भी हैं। भैया से बातचीत करेंगे। भैया, फिलहाल क्या रुपए किलो टमाटर? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो, क्यों इतना महंगा? ये इस टाइम पे बरसात में लोकल टमाटर खत्म हो जाता है तो बेंगलोर वाला आता है, ये भाव बिकता है। अच्छा, तो बाहर से टमाटर बुलवा लें, यहाँ पे फसल खराब है? जी जी, बेंगलोर से आ रही है अभी पूरे में। तो क्या लगता है 120 रुपए किलो है और बढ़ेंगे क्या भाव जैसे बारिश होती जाएगी? हाँ, अभी 100 था, अभी आज 120 रुपए किलो का रेट है। नहीं, 120 ही तक ही रहेगा। 120 रुपए किलो। 120। भिंडी के क्या भाव है? भिंडी तो सस्ती है, 40 रुपए किलो। और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं? देखिए हमने सोचा है कि बीन्स जो है, अदरक, लहसुन, हाँ, क्या भाव इनके? ये अदरक 240 रुपए किलो, लहसुन भी ये भाव है 240 रुपए किलो, बड़ा वाला लहसुन। तो गिलकी वगैरह के क्या भाव? गिलकी 80 है। 80 है। अभी तो देखिए 20-30 रुपए किलो बिक रही थी, अब 80 हो गई थी। हाँ, गिलकी महंगी हो गई। अच्छा, ये पानी का ही थोड़ा, पानी भी गिरा ना, इस चक्कर में थोड़ा माल महंगा है। माल मतलब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट करने में कितनी परेशानी हो रही है? किसान भी क्या महंगाई बेच रहे हैं सब कुछ? नहीं, तो माल तो वहीं से महंगा है ना, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, तो फिर माल तो अपने आप महंगा ही होगा ही वहाँ से। पत्तेदार सब्जियों की अगर हम बात करें, पालक और मेथी, उनके क्या भाव चल रहे हैं? मेथी 100 रुपए किलो है, पालक 20 रुपए गड्डी चल रही है। 20 रुपए गड्डी। देखिए मेथी के भाव जो है यहाँ पर खासतौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो आप हरी सब्जियां की अगर हम बात करें तो खासतौर पर अगर हम जैसे भिंडी की बात करें, गिलकी की बात करें या अन्य सब्जियों की बात करें, यहाँ पर देखिए लगभग जो है 50 रुपए किलो के ऊपर ही जो ये तमाम सब्जियां हैं उनके भाव पहुंच चुके हैं। और ये देखिए साफ तौर पर अभी भैया ने कह दिया है कि इस तरीके के भाव ही रहने वाले हैं, जब तक बारिश होती रहेगी इसी तरीके के भाव बरकरार रहने वाले हैं। भैया, कैरी के क्या भाव है अभी? तो बिल्कुल, यानी सब्जियों के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे बारिश होगी वैसे वैसे सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कैसे हालात हैं इस बारिश की वजह से, सब्जियों के दाम कैसे हैं, जानेंगे नितिन से। नितिन, किस तरह के हालात, लोग क्या कुछ कह पा रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए क्या ग्राहक पहुंच रहे हैं मंडी में? देखिए, साफ तौर पर सब्जी लेने के लिए ग्राहक बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ परेशानियों का आलम भी ग्राहक के चेहरे पर देखा जा रहा है। बता दें आपको कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है, 4 दिन से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है,
जिसके चलते जो है टमाटर के साथ साथ अन्य और भी सब्जी हैं उनके रेट में काफ़ी वृद्धि हुई है। कुछ ग्राहक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या रेट देखे जा रहे हैं सब्जी के भी? अरे भाई मैं 100 रुपए किलो टमाटर हो गया है। अच्छा, परेशानी काफ़ी देखी। परेशानी हो रही है। क्या खाएंगे क्या बनाएंगे ये समझ नहीं आ रहा। घर का पूरा बजट बिगड़ गया है। 100 रुपए रोजी कमाने वाले इंसान क्या बनाएंगे क्या खाएंगे बताओ आप। अच्छा, किस प्रकार से टमाटर के रेट भी बढ़े हैं, कई और भी सब्जी के भी रेट बढ़े हैं, किस तरह से देखते हैं आप? क्या ये सरकार को कुछ करना चाहिए, किसानों के लिए कुछ करे तो कम हो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं भाई। तो देखिए, साफ तौर पर जो सब्जी लेने आए जो ग्राहक हैं वो परेशान देख रहे हैं। कुछ सब्जी व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, उनसे भी लॉजिक समझते हैं किस प्रकार से सब्जी के रेट है और कब तक रेट कम होंगे और क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। रेट कब तक कम होगा हम लोग तो अभी फ़िलहाल नहीं बता सकते जब तक बारिश बंद नहीं होगी। और जैसे ही बारिश बंद होती है और आवक अगर बढ़ती है तो ये समझ लो रेट कम होने का चांस होगा, लेकिन अभी कोई अंदाज़ा नहीं है रेट कम होने का चांस। और रेट इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि इसके लिए केंद्र सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गरीब लोग मर जाएंगे इतनी महंगी सब्जी खा के। अच्छा, किलो के हिसाब से क्या रेट है और कैरेट के हिसाब से क्या रेट बेचे हैं तमाम जो सब्जी हैं? कैरेट और किलो में 5 रुपए से 10 रुपए किलो का फ़र्क आता है। और अगर वो लेने ऊपर रहता है, अगर क्वालिटी कैरेट पैक वाला अगर ज़्यादा ख़राब उसमें निकल गया तो ये समझ लो रेट ज़्यादा पड़ जाता है, डबल रेट पड़ जाता है। कितने रुपए की वृद्धि हुई है अभी जो बारिश है इसको लेकर? सब हर एक आइटम में किसी में 20, किसी में 30 और किसी में 120, कोई 150, ऐसा रेट की वृद्धि हुई है। कौन कौन सा? जैसे कि अब टमाटर को ले लो, कुछ दिन पहले टमाटर 30 रुपए था, ज़्यादा दिन नहीं 15 दिन पहले, और अब टमाटर सीधा 100 रुपए हो गया। गोभी 40-45 था, गोभी सीधा 80 रुपए हो गया, डबल रेट। 40 से अब 80 रुपए आप प्रति बीन्स किलो हो को गई देख है लो, नितिन, 200 यानी रुपए कि किलो, साफ तौर पर अब जेब पर ज्यादा वजन पड़ेगा और सीधे तौर पर थाली का स्वाद जो है वो कम होता नजर आएगा, चूंकि लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। ग्वालियर में सब्जी मंडी में कैसे हालात हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं और कितना असर इस बारिश के बाद, बढ़ती कीमतों के बाद उन पर पड़ रहा है, बताएंगे कंड मिश्रा। कंड, क्या कह रहे हैं सब्जी मंडी में लोग, ग्राहक क्या कुछ कह पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से टमाटर के दाम जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि टमाटर का रंग लाल होता है लेकिन इसके दाम ने लोगों को बेहाल कर रखा है, क्योंकि टमाटर की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर की हजीरा स्थित इंटक मैदान मंडी है जो है सब्जी मंडी, वहाँ पर। और लोग जो हैं वो टमाटर खरीदने के लिए पहुँच तो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अंदाज़ा कि बेहद कम मात्रा में जो है वो खरीद के लेकर जा रहे हैं। उसकी वजह जो है इसकी कीमत। भैया, क्या कितना टमाटर की जरूरत पड़ती थी अभी तक घर में और अब कितना कम क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या करें, महंगाई है। आधा किलो लेना पड़ा, 1 किलो ले जाती थी। मतलब क्या भाव मिला है टमाटर आपको? 100 रुपये किलो। और सब्जियां? और सब्जी यही रेट है, वो का थोड़ा मोड़ा घर का बजट बिगड़ रहा है आप लोगों? बिगड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल घर का बजट बिगड़ रहा है। कुछ और लोग भी हैं, ग्राहक खड़े हुए हैं। भैया, क्या लेने के लिए आए थे आप? भैया, मैं मिर्ची और धनिया और टमाटर और अदरक लेने के लिए आया था, लेकिन बजट इतना बिगड़ रहा है कि लेने की इच्छा नहीं हो रही है। क्या भाव मिल रही है आपको? अदरक 300 रुपये किलो और टमाटर 120 रुपये किलो। 100 भी मिल जाता है, लेकिन काफ़ी महंगा है। देखिए, बिल्कुल महंगाई है और इसका असर जो है वो ग्राहकी पर भी पड़ता है। भैया, क्या स्थिति है, ग्राहक लौट रहे हैं क्या? ग्राहक लौट रहे हैं भी, तो टमाटर 100 रुपये किलो हैं, भाव सुन के भग जाते आदि ग्राहक तो। क्या वजह यही है कि मानसून की वजह से सब्जी नुकसान हुआ है? अब टमाटर कहाँ से आ रहा है? इस समय टमाटर बेंगलोर से आ रहा है, मानसून के चक्कर में ही है, बारिश हो रही है ना, उस चक्कर में वो कम माल ला रहा है। तो ग्राहक की क्या स्थिति है, ग्राहक लौट जाता है या कम माल लेके जाता है? जी 100 में है ना 50% आदमी लिया था, 50% लौटता है। तो 50% लौट जाता है, 50% माल कम लेकर जाता है। साफ तौर पर कीमतें जो है वो दोगुनी हो गई है। पहले जो चीज 50 रुपए किलो में आती थी, अब वो 100 रुपए किलो उसके लिए चुकाने पड़ रहे हैं कण, यानी कि साफ तौर पर सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, उसका सीधा असर आम जनता की थाली पर, उनके स्वाद पर भी पड़ रहा है। यानी कि अब उनकी थाली से, सलाद से टमाटर गायब होता नजर आएगा, चूंकि लगातार कीमतों में इजाफा होते जा रहा है। ना सिर्फ ग्वालियर, ना सिर्फ भोपाल, ना रायपुर, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार बढ़ते दामों से लोगों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मितांशी, कंड मिश्रा, नितिन नामदेव, आप तीनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में साफ तौर पर लगातार बढ़ती कीमतों के चलते अब दिक्कतों का सामना ग्राहकों को भी करना पड़ रहा है, व्यापारियों को भी करना पड़ रहा है, और आम जनता जो है वो अब सब्जी खरीदने से पहले 2 बार सोच रही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।